सच कड़वा होता है, सबको पता है ना। सबको, सब सुनते भी आए, हम आप सबने सुना होगा, सच कड़वा होता है। झूठ अच्छा होता है, क्योंकि झूठ बोल के आप उनकी तारीफ़ें करोगे, झूठ बोल के जैसा वो चाहते हैं वो बोलोगे, तो समटाइम्स इट इज़ लाइक कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन सच जब आप मुंह पे बोल देते हो तब तो और कड़वा। पीछे बोलते हो तो बाद में सुनाई पड़ता है, किसी ने जाके बताई तब तो थोड़ा लेस कड़वा, बट जब आप मुंह पे बता देते हो तब तो और ज़्यादा कड़वा। आप समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। सच सुन के जो बेंगलोर वाली जीजी हमारी बौखला गई हैं, और बेंगलोर वाली जीजी की मम्मी जी भी बौखला गई हैं गाइस। समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वेलकम यू गाइस। मैं भूल जाती हूँ गाइस, फंबल हो जाती हूँ मैं। वेलकम यू गाइस। सुबह सवेरे तो नहीं, आज शाम में आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में, जहाँ मेरी नज़र से आप देखते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब मेरी नज़र से मतलब अन्नू की नज़र से देखते हैं आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, किस पर्टिकुलर घटना के बारे में क्या विचार रखते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करें आज का। नहीं, हम आज नहीं शुरू करेंगे। आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, बस देखते हैं। अरे हम भी कुछ मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप भी कर दीजिए यार। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज कुछ नए अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हम सब ने देखा बेंगलोर वाली जीजी सच सुन के अपना काला चिट्ठा जो उनको खुला है, उसके बाद जो वो दीदी बौखलाई हैं, माय गॉड। मतलब इतना कोई कैसे, मतलब ड्रास्टिक, मतलब कहती ना एक्टिंग करना। वैसे उन्होंने अपने ही ब्लॉग में हिंट तो दे दिया था, मुझे फ्लॉप बोलते हो, अपने को हिट बोलते हो। तो अब देखना कि मैं कैसे बदलती हूँ, कब कैसे कहाँ कैसे एक्टिंग करना होता है। अब मुझे भी पता है सब, मेरे सामने ब्लॉग बनता था, मुझे भी पता है कब क्या करना होता है। अब देखो, और उसकी प्रक्रिया उन्होंने आज से शुरू कर दी है। सुबह सुबह अपनी मम्मी की तरह हेलो गाइस करेंगी, है ना, ताकि एक वीडियो छपे, बैठे बैठे सोफ़ा पे नाइटी में, ठीक है, वीडियो छपेगा। कुछ तो होंगे ही वेल्ले आदमी जो सुबह सुबह भी उनके ब्लॉग देख जाएंगे, व्यूज़ तो आएगा ही। तो उनको ये दिल पे गहरा चोट लगा है कि उनको फ्लॉप बोल दिया गया है यूट्यूब के मामले में। अदरवाइज़ तो बोलते हैं, और अदरवाइज़ तो मैं किसी से कम हूँ ही नहीं कि मैं फ्लॉप हूँ, है ना। यूट्यूब के मामले में मैं थोड़ी सी फ्लॉप हूँ, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से कम है, मेरे व्यूज़ थोड़े से कम है। तो उसको अब इनको ऊपर ले जाना है, तो उस ऊपर ले जाने में जो बकवास इनको आके करना है वो हेलो गाइस करके कर देंगी। और कुछ बेल्ले लोग हैं जो वो भी देख जाएंगे, तो उनका व्यूज़ बढ़ जाएगा, तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो हिट हो जाएंगी। चलिए बेकार की बातें साइड करते हैं। जो छोटे भाई ने रात में आके, नहीं 2 दिन पहले की बात बता रही हूँ, जो खेला था, लाइव खेल रहे थे सब, मतलब उसने भी बहुत कुछ बोला, और मतलब जैसे ये लोग उधेड़ रहे थे तो उसने भी उधेड़ना शुरू कर दिया, और उधेड़ दिया। फिर आ गई इनकी सच खुलने लगा। जो अभी तक नाटक पाल के बैठी थी, मैं तो बहुत अच्छी, ये खराब। अब जब सामने आ गया तो बेचारी मैं तो मंदिर के सामने बैठ के बोल रही हूँ, मैं तो ये करके बोल रही हूँ, मैं तो वो करके बोल रही हूँ। ये जीजी सामने वाले को कितना पागल समझ लेती है, मतलब हम लोग ऑडियंस जो हम और आप देखते हैं ना, उसको कितना पागल समझ रही है। मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। उसने चैट लाया सामने, चैट लाया। देखिए मैंने तो इनिशिएट नहीं किया, मैंने तो कोई चैट नहीं किया। दीदी उस पर क्लियर चैट ऑप्शन आता है, वो क्लियर चैट आपने कर दिया होगा, फिर वो कहाँ से देखेगा कि आपने किया कि उन्होंने किया। तो बेवकूफ़ समझी हो। व्हाट्सअप तुम ही यूज़ करती हो, सब तो यूज़ करते हैं ना, ठीक है। एक क्लियर चैट था जिसमें सादा था, क्लीन कोरा कागज, ठीक है। एक दूसरा चैट आया जिसमें देखो इतना अगस्त को है, उतना अगस्त को, इतना जुलाई को है, उतना जुलाई को, मैंने नहीं किया है। डिलीट चैट ऑप्शन, नाम तो सुना ही होगा, आपने कर दिया। अब वो तो सामने वाले के फ़ोन से पता चलेगा ना कि हाँ क्या है सच्चाई। आपके फ़ोन में तो आपने कर दिया जो करना था, डिलीट कर दिया, क्लियर चैट कर दिया, तो कहाँ से रहेगा सच्चाई, है ना गाइस। और फिर उसके बाद देखो, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए
रात में आता है कम्युनिटी। मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। राधा रानी सब देख रही हैं, श्याम बाबा सब देख रहे हैं, सबको सब देख रहे हैं। श्याम बाबा ना आपके अकेले, ना राधा रानी उनके अकेले, है ना, सबको सब देख रहे हैं। मैं इसको सिंपैथी कार्ड क्यों बोल रही हूँ? पहले तो ये गई हॉस्पिटल की, वहाँ से सिंपैथी कार्ड खेलूंगी कि हाँ भाई इतना टॉर्चर किया गया, मुझे इतना परेशान कर गया कि बीमार हो गई, मेरा बच्चा बीमार हो गया, ब्ला ब्ला। लेकिन कुछ लोगों ने ना उसी समय लिख दिया तुम्हारे कर्म का फल मिल गया, ये मिल गया, जैसा तुमने उसके बच्चे के लिए बोला इसलिए तुम्हारे बच्चे पे आ गया। फिर उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने क्या कहा, नहीं मेरा बच्चा तो बीमार ही नहीं है, मैं तो वैसे ही ऑब्जर्वेशन के लिए गई थी। कुछ तो रहा होगा ना, तभी तो ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट कराया होगा। ऐसे कोई एडमिट करा देता है क्या? नहीं कराता है। मतलब ऐसे ही एक बार खांसा ऑब्जर्वेशन में हम डाल देंगे, एक बार सर्दी हुआ हम ऑब्जर्वेशन में डाल देंगे, नो। मतलब नहीं, बेंगलोर इज मतलब इंडिया में ही है यार। और हम लोग भी, मैं भी मेट्रो सिटी में रहती हूँ, मेट्रो सिटी में रहती हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि कब क्या होता है। एडमिट ऐसे ही नहीं कि गए, हाँ जी हमारे बच्चे ने ना एक बार खांसी किया है, ओके देन इसको एडमिट कर लेते हैं, हम इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे 24 आवर्स। इट्स नॉट लाइक दैट बेबी, वी आर नॉट फूल हियर, ठीक है। तो पहले इन्होंने सिंपैथी कार्ड ही खेला कि हॉस्पिटल चले जाते हैं, फिर वहाँ से खेल करेंगे सिंपैथी कार्ड। फिर जो आ गया कि तुमने उसके बच्चे के बारे में बोला तो इसलिए तुम्हारे बच्चे को ये हो गया, तुम्हारे बच्चे पे पड़ गया, तो अब इसको कैसे ये बचाएं। तो फिर हमारा बच्चा बीमार नहीं है, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए गए थे। और उसका सफाईनामा बच्चे की नानी भी लेके आती हैं, तो फेमस आंटी जी, उसका वो बीमार नहीं था, वो ऐसे ही उन्होंने खेल खेल में एडमिट करवा दिया। हद मुँह रखो भाई, माँ भी है बेटी भी। हाँ, और आगे चलते हैं आंटी जी पे। फिर से हम आएंगे बेंगलोर वाली जीजी का और किस्सा है, लेकिन अभी आंटी जी पे चलते हैं। आंटी जी हमारा वीडियो तो ज़रूर देख रही हैं आप, दैट आई कैन वॉच फॉर। क्यों 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 मैं ऐसा कह रही हूँ गाइस? मैंने कल वीडियो बनाई थी कि निस्वार्थ भाव से प्रेम करना चाहिए, अपने स्वार्थ के मामले में नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ करना चाहिए। और आज उनका वीडियो छप गया है। क्या मैं निस्वार्थ प्रेम नहीं करती हूँ? बहुत दिख रहा है अपरंपार लीला आपकी निस्वार्थ की, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ मेरा वीडियो तो ये ज़रूर देखती हैं, है ना, पक्का इन देखती तो पक्का है ये। और एक दो वीडियो में और भी मुझे हिंट मिला है कि वो देखती हैं, और ये छोटे साहबजादे भी देखते हैं मेरा वीडियो। भले मेरे सब्सक्राइबर कम हैं गाइस, पहुँच मेरी बहुत दूर तक है, समझे। चलिए जोक सपाट, देखते हैं तो अच्छी बात है, मैंने कुछ बुरा नहीं बोला था। अगर मेरी बातों से कुछ सीख जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन अपने को तो बोल दिया, क्या मैंने निस्वार्थ प्रेम नहीं किया था? और बोलती है कि आजकल के तो सब वैसे ही हैं कि बच्चा पालेंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, उससे पहले ही कमा जाते हैं। सब नहीं होते हैं। एक तो कि इंडिया की इतनी आबादी सब यूट्यूब पे नहीं है, तो सब कंटेंट नहीं बना रही है आंटी, तो सब नहीं कमा रहा, ठीक है ना। आपका बेटा उसमें है, आपकी बेटी उसमें है, आप उसमें हैं। जैसा कि आपका बेटा ने आज बोला भी, बड़े वाले बेटा ने, मम्मी मेड क्यों रखेंगी, मम्मी मेड को हटा दी हैं तो रेसिपी बना रही हैं, तो जितना उसको रेसिपी में देंगी उतना तो 2 दिन में मम्मी रेसिपी से कमा लेंगी। गॉट इट? आप लोग हर चीज़ कंटेंट सोचते हैं, सारा लोग नहीं सोचते। कई लोग यूट्यूब पे हैं भी, कई लोग अगर यूट्यूब पे हैं भी तो दे शो द लिमिटेड कंटेंट। जैसे कोई लोग है तो रिव्यू कर रहा है, फ़ोन का रिव्यू, गाड़ी का रिव्यू, तो बस वो उतना ही पार्ट दिखाते हैं। ये नहीं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, मेरी माँ ये कर रही, मेरी बीवी ये कर रही, वो नहीं दिखाते। और वो लोग बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े बड़े टेक्निकल गुरुजी को जानती होंगी। सिर्फ वो, चलिए आज शुरू करते हैं, सिर्फ वो अपना रिव्यू दे के जाते हैं, तो छिछा लेदर भी नहीं होता उनके घर का और पैसे भी अच्छे बनते हैं, है ना। तो सबको मत कहिए कि सब कंटेंट बनाते हैं, नो। समार यूट्यूबर्स कि वो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे नाम पे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली की गंदगी यहाँ के नहीं फैलाई कि बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो उनको डब्बा गिना के और उनके हगीज़ गिना करके कंटेंट बना रहे हो और पैसा कमा रहे हो। सो माइंड इट, ठीक है। कुछ भी बोलने से पहले चेक कर लिया कीजिए क्या बोल रही हैं, उसमें कितना प्रूफ है, ठीक है। ओके, अब आते हैं वापस बेंगलोर वाली जीजी पे।
बेंगलोर वाली जीजी जो बार बार वो मोमो वाली दीदी की जिक्र कर रही थी ना, सच खुलने के बाद, वो मोमो वाली दीदी वैसे तो सिर्फ मोमो वाली दीदी नहीं है, मैंने भी थोड़ी रिसर्च की है अपने बैकएंड से। सी इज़ अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन। जो हम अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं ना, सोनोग्राफी कराने जाते हैं प्रेगनेंसी में भी, ऐसे भी कभी किसी को पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, सब टेक्नीशियंस आर देयर जो करते हैं, है ना। तो सी इज़ दैट बाय प्रोफेशन, मतलब सी इज़ रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन है वो मोमो वाली दीदी। हो सकता है वो खाना अच्छा बनाती है इसीलिए वो अपने शौक के लिए अपने वो छोटा सा वेंचर लॉन्च किया होगा मोमो का, और बट इट्स गुड इन दैट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, वो ठीक है अपना मोमो का अगर उसने साइड बिजनेस किया है, वेरी गुड इन दैट। वो जब मोमो वाली दीदी ना, मैंने जब से रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एक जब खोलना शुरू किया ना इसका तब इसकी और ज़्यादा हालत बिगड़ी है। भैया जो इनके किए वो तो किए ही, है ना। और जो मोमो वाली दीदी ने खोलना शुरू किया है तब इसकी ज़्यादा हालत बिगड़ गई है, कि सबको पता है यार, सब तो फैमिली में ही है, इसकी मौसी की लड़की तो इसको पता नहीं है कि क्या क्या की है, पहले क्या नाम खिलाई है, पहले क्या गुल खिलाई है ना, सबको पता है। अब इसको लगा कि अब तो एक नहीं, अब इसको तो मैं बोल भी सकती हूँ झूठा है सच्चा है, सबको तो नहीं बोल सकती, वो तो यूट्यूब पे है भी नहीं, तो उसको कैसे मैं बोलूँगी कि कंटेंट के लिए कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। अब तो ये फंस गई दीदी। बस रात में 1:11 में अपना नैना लोर लेके करके आ गई। मैं मंदिर के सामने बैठी हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, हाय भगवान, डर लेती थोड़ा भगवान जी से, डर नहीं है, झूठ भी बोल रही हूँ वो भी मंदिर के सामने बैठ के। और जहाँ बोल रही इसको बहका रहा है, ये लड़का वृंदावन से भी आया था और वो दीदी के यहाँ, वो जो मोमो वाली दीदी हैं उनके यहाँ प्रसाद लेके गया था। अच्छा बात है भाई, कोई कहीं से भी कोई आता है तो अपने नाते रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी में प्रसाद भिजवाते हैं, तो वहाँ ये प्रसाद लेके गया था बंदा, फिर वहीं खाना वाना भी खाया है, और उसी पे ये लोग बहका रही है, फुसला रही है, मतलब बढ़ा रही है, चढ़ा रही है। हमारे रिलेटिव जी जलन करते हैं, हमारे इनकी माता जी के भी ये डायलॉग्स थे कि हमारे कुछ जलनखोर रिश्तेदार हैं, वही हमारे लड़ा रहे हैं। भाई लड़ा कैसे रहे हैं? आपके घर में कोई आ जाए तो आप चाय पानी नहीं पूछेंगे, खाना नहीं पूछेंगे ना। तो उसने भी पूछा, उसका भाई गया घर पे प्रसाद लेके, खाना पीना बैठाया, खिलाया। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? बेटी के सारे करतूतों को ऐसे मिट्टी लेप दो, बेटी जो बोले सही। और आजकल तो बेटी, मेरा एक ही भाई है, मेरे एक ही भाभी हैं, मेरे एक ही भाई हैं, मेरे एक ही भाभी हैं। अब माता जी भी शुरू हो गई हैं, मेरा तो एक ही बेटा है, इसी को सब देखना है, मैं तो उसको भूल जाऊंगी झूठा समझ के, कुछ और समझ के। भाई साहब, न माँ डरती भगवान के सामने बैठ के, यार भगवान से तो डरो, भगवान से ही डर लो। और जो ये बोलती है, मैंने अपने पति के बारे में, आंटी जी, मैंने इन पे कोई भी कभी जोर नहीं दिया है, मैं जो भी अपना फ्री छोड़ दिया है। भाई साहब, आंटी मेड को छुड़ाने के बाद हम हालत देख रहे हैं बेचारे राम खिलावन की, सब्जी बनाए वो, लिट्टी बनाए वो, रोटी बनाए वो, बेचारे को तो ज़मीन पे बैठा दिया, ऐसे बेचारे को बैठा नहीं जाता खाने के लिए, ऐसे ही एक पैर उठा के बैठ के बेचारे खाते, दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ पे वॉलपेपर सजवाया तो यूज़ कर रही हूँ मैं उसको, कंटेंट में ला के कंफर्टेबली उनको खा लेने दिया करो भाई। क्या है ऐसा कंटेंट, कितनी भूख है कंटेंट की। बेचारे राम खिलावन को तो ऐसी की तैसी करके रखी। आज ये सब्जी बनाएंगे, कभी हमने नहीं देखा पहले उनको करते, हमारे मतलब ठीक है अगर करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मतलब अपना थकान हो गया है इनके लिए। और रोज़ पूछेंगे हम मेड रख लें क्या? ऑडियंस देगी उसकी सैलरी, जो ऑडियंस से पूछ रही है, आपको देना है ना सैलरी। छुड़वाई भी थी, मैं मेड छुड़ा रही हूँ तो पूछ के छुड़ाई थी क्या? उससे जो बचा पैसा वो दान दे रही हैं क्या? ऑडियंस से क्यों पूछना? मैं छुड़ा लूँ, मैं रख लूँ, मैं छुड़ा लूँ, मैं रख लूँ। शुरू में तो ताव में छुड़ाया ना इन्होंने कि ऑडियंस मुझे बहुत प्रेज करेगी, क्यों अच्छा मैं तो बहू के लिए लगाई थी, मुझे तो ज़रूरत है ही नहीं मेड की, वो तो बहू लोग के लिए मैं लगाई थी, बहू को आराम देने के लिए मैं लगाई थी, अदरवाइज आई हैव नो नीड ऑफ मेड। ठीक है, 15 दिन में इनको अपनी औकात पता चली गई है कि कितना ही काम कर सकती हैं और कितना काम नहीं कर सकती हैं, तो फिर से अब आ गई हैं मैं मेड रख लूँ क्या? सचिन के पापा को भी बोल दी मुझसे अब काम नहीं होता है, उन्होंने भी बोला ठीक है।
एगो जो बड़का बेटवा भी आया है। प्रॉपर्टी का हिसाब होगा, जब देखना हमको ही है तो प्रॉपर्टी का हिसाब होगा। और अब यहाँ खर्चा करने में भी नहीं सोचना पड़ेगा। क्यों भाई, उसको तो बोलता था सब पैसा नहीं देता है, पैसा नहीं देता है, तो तुमको क्यों खर्च करने से पहले सोचना पड़ता था? और जब माता जी बोली कि हाँ तुम्ही को सब कुछ देखना है, पटीदारी में ही तो नहीं होता था ना कि तुम नहीं कर रहे हो तो वो नहीं कर रहा है। आ गई ना लाइन पे, आ गई ना लाइन पे। सही बात है, पटीदारी ये नहीं करेगा तो वो क्यों करेगा, ये नहीं करेगा तो वो क्यों करेगा? और उसका आपका दबाव सिर्फ उसी पे क्यों था कि तुम करो, इस पे क्यों नहीं था? और अब कैसे बोल रहे हैं अब तुम्ही को देखना तो तुम ही करोगे। ये भी बोल रहा है हमको खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा, जैसे अम्बाला में खर्च होता है वैसे यहाँ खर्च होगा। वाई आ गए ना, तो वो भी तो सोचता होगा हम अकेले क्यों करें, वो करेगा तो हम करेंगे। जैसा आज तुम बोल रहे हो अब हमको नहीं खर्च करने की सोचना, जब मेरा ही है सब कुछ, हम ही को देखना है तो हम करेंगे। अब माँ भी बोल रही है हाँ पटीदारी तो तुम ही से था ना, तो ऑब्वियसली पटीदार उसका वही है, आपके पटीदार वही है ना, आपके हस्बैंड के भाई, तो उसका ही पटीदार वही है, क्यों करेगा वो अकेले का? और पहले तो हमेशा गाना गाते रहती थी, मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ। तो जब आप ही करती फिर तो गाना नहीं गाना चाहिए। आप कहाँ जाइएगा, मरिएगा तो लेके जाइएगा नहीं ना, जीने दीजिए यार सबको। मतलब हद, नाक में जब कहते हैं ना दम कर देना। अब उसका अच्छा अच्छा वीडियो आ रहा है, निस्वार्थ ये वो सब कंटेंट चुरा के। हाँ, और बेंगलोर वाली चीज़ पे हम फिर वापस आते। देखो जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है ना वैसे वैसे मैं स्विच करते रहती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ कि मैं किस पे आ रही हूँ। बेंगलोर वाली जीजी ने और क्या बोला, मैं तो बदनाम हो ही गई, अब सबको मैं एक एक करके बदनाम करूंगी। मतलब हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो तुम तो जैसा करनी की हो वैसा भुगत रही हो। लाई तो तुम ही ना पहले सामने, पहले आप लाई सामने, पलट के जवाब मिला तो आप खुली किताब हो गई। खुली किताब नॉट बाई योर वो, मतलब आपका सब कुछ खोल दिया गया। तो फिर तो आगे डायलॉग, मुझे नंगा कर दो, कपड़े फाड़ दो। क्यों कोई कपड़ा फाड़ देगा, क्यों कोई नंगा कर देगा? आप अपने सहूर जो बोलते हैं ना, सहूर, अपनी आदत की वजह से झूठ सच नहीं करती, नहीं आता किसी के सामने आपका। अगर कोई आदमी अपना झूठ नहीं छिपाया हो तो उसको सच सामने आने का डर ही नहीं है ना। मैंने कुछ झूठ बोला है तो कौन सा झूठ मेरा सामने आ जाएगा, ना मैंने कुछ गलत किया है तो कौन सा गलती मेरा सामने आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना। तो वही आ गया। अब ये टारगेट मोह वाली दीदी पे कर रही हैं, मैं सबको बदनाम कर दूंगी। और क्या बोल रही है, मेरे साथ, आपके साथ तो कौन खड़ा होगा पता नहीं, मेरे साथ तो मेरा पूरा परिवार खड़ा है। तो वो क्या बिना परिवार वाली है? उसका भी हस्बैंड होगा, उसका भी माँ बाप होगा, वो भी खड़ा होगा ना, क्यों नहीं खड़ा होगा? तुम ऐसी इकलौती बेटी हो कि तुमको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, बाकी सबका बेटी का आदमी छोड़ दिया है। आपके साथ तो कौन खड़ा होगा पता नहीं, मेरे साथ तो मेरा परिवार खड़ा है। उनके साथ भी उनका परिवार होगा यार, उनके बाल बच्चे होंगे, उनका हस्बैंड होगा, उनके माँ बाप होंगे, उनके सास ससुर होंगे, है ना। सब अपने अपने के लिए खड़ा होता है। तुम्हारे लिए अगर कोई खड़ा है ना तो उनके भी कोई खड़ा होगा। सो डोंट मेक एटीट्यूड ऑन दिस कि मेरे साथ तो सब खड़ा है, उनके साथ कौन खड़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं वापस इसकी मम्मी पे, आंटी जी पे। कल उन्होंने एक बात बोला, जो जैसा बोएगा, कल या आज सुबह, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अगर बोएंगे बबूल तो आम थोड़े ना मिलेगा, है ना। तो हम, मेरा तो सब काम धाम हो गया, मेरा बाल बच्चा पढ़ गया, शादी ब्याह हो गया है, तो अब मेरा क्या, अब वो लोग जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो काटने का तो अभी ही दिन आया है आपका। बोया तो आपने उसके बचपन में, तो बोया तो बबूल था, तभी तो बबूल मिल रहा है, तभी तो आम नहीं मिल रहा है। जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो बोए वाले दिन आपके चले गए, जब बच्चे आपके छोटे थे, अभी ही तो बच्चे बड़े हुए, आपके काटने के दिन आए हैं। तो अगर आपने आम बोया होता तो भी आप आम काट रही होती। बबूल ही बोया था आपने, इसीलिए बबूल काट रही हैं। और वो तो ही बोएगा ही, काटने का तो उसका 24-25 साल बाद समय आएगा ना, 24-25 साल बाद देखेगा कि क्या वो बोया था, बबूल बो रहा था कि आम बो रहा था। वो 24-25 साल बाद उसका समय आएगा, जब काटने की बारी आती है तब पता चलता है ना कि हमने बबूल बोया था कि आम बोया था। अभी आपकी काटने की बारी आ गई है और काट रही हैं आप, पिछले 2-3 साल से या 4-5 साल से काट रही हैं आप। जो जैसा बोई थी वैसा काट रही हैं, बबूल बोया था, बबूल काट रही हैं। तो जो बोलती है ना, अपने आप के ऊपर भी अप्लाई कीजिए। धर्मात्मा नहीं है आपकी भाई साहब, हमने जो बोल दिया हम तो सही ही हैं, बाकी सब गलत हैं।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं, इनकी बैंड बजाते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली बार। और जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये 3 चीज़ कंठस्थ कर लीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।